नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आज के विषय पे आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी जरूर कीजिए। अरविंद केजरीवाल बर्बादी की तरफ बढ़ चुका है और ये केजरीवाल जिस तरह से अपनी सोच रखता है, अपने आप को कट्टर ईमानदार बताता है और कार्य बिल्कुल विपरीत करता है। दिल्ली को पेरिस और लंदन बनाने की जो बात करता था, आज वही दिल्ली कूड़े के ढेर पर और प्रदूषण युक्त हो चुकी है। तो ये अरविंद केजरीवाल इतना जान चुका है कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें कहीं ना कहीं उसके हाथ से सत्ता निकल जाएगी और ये व्यक्ति दिल्ली की सत्ता बिल्कुल भी अपने हाथ से खोना नहीं चाहता। ये व्यक्ति जिस श्रेणी में आता है, इस श्रेणी में बहुत कम लोग आपको पूरे ब्रह्मांड में मिलेंगे, क्योंकि ये व्यक्ति सोचता कुछ है, कहता कुछ है और करता कुछ है। तो अरविंद केजरीवाल 2 दिन पहले एक 5.5 मिनट का वीडियो जारी करता है और उस वीडियो में अपनी तुलना, यानी कट्टर ईमानदार तो ये अपने आप को पहले से बताता आया है, अपनी तुलना सत्यवादी हरिश्चंद्र से करता है, राजा हरिश्चंद्र से करता है और ये कहता है कि भगवान जो हैं वो सच्चे आदमी की बहुत परीक्षा लेते हैं और पिछले 2 वर्षों से जो आम आदमी पार्टी के साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं भगवान हमारे से कुछ बड़ा कार्य करवाना चाहते हैं। जैसे राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा ली गई थी, उसी तरह से मेरी परीक्षा भी ली जा रही है। अरविंद केजरीवाल अपनी जेल की व्यथा सुनाता है कि मैं जेल क्यों गया, किन कारणों से गया, क्योंकि ये लोग मुझे कार्य नहीं करने देना चाहते थे। आम आदमी पार्टी की पूरे देश में लहर है। पूरे देश में अगर केजरीवाल साहब लहर होती आम आदमी पार्टी की, तो आप महाराष्ट्र का चुनाव भी लड़ते और झारखंड का चुनाव भी लड़ते और आपने हरियाणा का चुनाव भी लड़कर देख लिया है। एक सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर हरियाणा की जनता ने आपकी जमानतें जब्त करा दी हैं और आपकी जो पैदाइश है वो तो हरियाणा की है और आप इतने कट्टर ईमानदार व्यक्ति थे, क्यों नहीं आप हिसार विधानसभा से चुनाव लड़ लिए? आप हिसार विधानसभा से चुनाव लड़ लेते, हरियाणा का मुख्यमंत्री बन जाते और गला फाड़ फाड़ कर जब भी कह रहे थे हरियाणा के विधानसभा चुनाव के दौरान कि आम आदमी पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, तो बात फिर से वीडियो की करते हैं कि केजरीवाल ने क्या क्या कहा। केजरीवाल पूरे देश को आह्वान कर रहा है, जिस तरह से 2013 में लोगों ने आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार किया था, बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, अपने काम छोड़ दिए थे, तो आज वही लोग दोबारा से 2025 में होने वाले चुनाव के लिए पूरे देश से इकट्ठा होकर दिल्ली आ जाएं, अपने रिश्तेदारों के यहां रहें, अपने दोस्तों के यहां रहें और 2 महीने का कार्य है, 2 महीने तक आम आदमी पार्टी के लिए कार्य करें। क्यों भाई केजरीवाल, भ्रष्टाचार तू करेगा, जेल तू जाएगा, गलत काम तू करेगा और लोग तेरे लिए खड़े हो जाएंगे। जब तेरे विधायक आज की तारीख में तेरे साथ नहीं खड़े हैं, तेरे साये ने भी तेरा साथ छोड़ दिया है, तो उन लोगों को फिर से तू मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अब दिल्ली की जनता तेरे झांसे में आने वाली नहीं है। पूरे देश के लोग
शायद 2 4 10 50 लोग तेरे झांसे में आ जाएं, लेकिन दिल्ली की जनता तो अब तेरे झांसे में नहीं आएगी। और तू कनाडा से पुन्नू को बुला ले। भाई, देश की सरकार यानी नरेंद्र मोदी तुझे काम नहीं करने देता, तेरे को जेल में डाल देता है। तो पुन्नू ने जो तेरे ऊपर आरोप लगाए थे, खालिस्तानियों से तेने पैसे लिए थे, तो पुन्नू तो मोदी का विरोधी है। मोदी के कहने से पुन्नू ने तेरे ऊपर आरोप नहीं लगाए थे। पुन्नू ने साफ साफ वीडियो जारी करके कहा था कि केजरीवाल को हमने पैसे दिए हैं। तूने शराब घोटाला किया या नहीं किया, लेकिन पुन्नू से तो पैसे लिए। तो ये व्यक्ति इस तरह की बातें अपने वीडियो में कर रहा था, और इसने अपनी नानी दादी को भी झूठा करार दे दिया उस वीडियो में। ये कहता है जब कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है तो उसे राम का नाम लेना चाहिए। अरे भाई, तू राम मंदिर भी चला गया, तेरी तो नानी मना करती थी ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए, तू क्यों चला गया? तो ये व्यक्ति जय भीम का नारा भी लगाता है। इसके मंत्रिमंडल में 2 मंत्री एससी कोटे से बनाए गए थे। एक गौतम साहब थे और एक अभी भाजपा छोड़कर आनंद साहब चले, आप छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। उन दोनों व्यक्तियों ने आरोप लगाया कि ये व्यक्ति बड़ी नफरत करता है शेड्यूल कास्ट से, सिर्फ वोट पाने के लिए झुग्गी झोपड़ी में जाकर तरह तरह के वादे करता रहा है। और स्वाति मालीवाल ने इसकी पोल भी खोल दी है। सड़कों पर किस तरह से पानी बह रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। ये कौन सी कॉलोनियों में है जो आप अपने मुंह से अंबेडकर साहब का नाम ले रहे हो, जय भीम का नारा लगा रहे थे? सिर्फ उन लोगों के वोट पाने के लिए ये व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहा है कि मैं तो संविधान की वजह से बचा हुआ हूं, बाबा साहब की वजह से बचा हुआ हूं। तो पूरे देश को आह्वान करता है ये व्यक्ति, कहता है कार्य छोड़कर आ जाओ। भाई, तूने अपनी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, किन कारणों से दिया ये तो कभी नहीं बताया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या शर्तें लागू की हैं वो तो नहीं बता रहा। शीश महल प्रकरण के बारे में नहीं बता रहा। और जितने भी कांड तुम्हारे 10 साल की सरकार में हुए हैं, तुम तो अपने लॉ मिनिस्टर की डिग्री को भी सही बता रहे थे। तोमर साहब की एक बार आप कह रहे थे मैंने चेक कर ली, लेकिन कोर्ट में वो फर्जी पाई गई। तो ये व्यक्ति झूठ बोलने में माहिर फिर से दिल्ली की सत्ता कब्जाना चाहता है। और इसे आभास हो गया है, ये जो लोकसभा चुनाव गए, 7 लोकसभा चुनाव दिल्ली की है, फिर हार गया कांग्रेस से गठबंधन करने के बावजूद। और ये जो वीडियो में जय भीम का नारा लगा रहा है, तो ये भाजपा की वजह से नहीं लगा रहा है, इसे अब कांग्रेस का डर भी सता रहा है। क्योंकि कांग्रेस अपनी यात्रा शुरू कर चुकी है दिल्ली में, और ज्यादातर वो उन इलाकों से गुजरेगी जो अल्पसंख्यक हैं और शेड्यूल कास्ट के इलाके हैं। ये जानता है कि कांग्रेस ने अगर इन लोगों को अपनी तरफ खींच लिया तो दिल्ली में इसे 10 सीट भी आने वाली नहीं है। इसलिए बाबा साहब की बात कर रहा है, हिंदुओं के लिए राम की बात कर रहा है, और लोगों को पूरे देश से बुला रहा है कि आओ मेरा प्रचार करो। एक झूठे, बेईमान, मक्कार, घोटालेबाज और जेल में रहकर आए व्यक्ति के लिए
कोई कार्य करने नहीं आएगा केजरीवाल। तो दोस्तों, ये जो वीडियो इसने जारी करके लोगों को भ्रमित करने का फिर से बीड़ा उठा रखा है, तो आज इसकी एक पोल और खोलता हूं। शीश महल में क्या क्या इसने कारनामे करे हैं, कितने राज दफन हैं, वो तो धीरे धीरे खुल जाएंगे। जब आतिशी को इसने मुख्यमंत्री बनाया तो आतिशी ने इसकी कुर्सी ग्रहण करने से मना कर दिया। कहने लगी मैं तो भरत की तरह खड़ा हूं, रख के शासन करूंगी। दूसरी कुर्सी केजरीवाल की कुर्सी के बगल में डाल ली, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो शर्तें लगाई थी इसके ऊपर, वो मुख्यमंत्री पद का ये व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता था, इसलिए इसने इस्तीफा दिया, आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया। तो केजरीवाल ये तो जानता था कि भाई तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पे नहीं बैठ पाएगा, और बैठेगा तो कोई कार्य नहीं कर पाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बैठने पर रोक लगा दी है। तो शीश महल से जो ये 12 टॉयलेट कमोड लेकर भागा है, इसने सोचा कि कहीं ये मुख्यमंत्री की कुर्सी तो है नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री कुर्सी तो एक ही है। शीश महल में 12 कमोड हैं, करोड़ों रुपए की हैं। मुख्यमंत्री ऑफिस वाली कुर्सी पर तो खड़ाऊ रख दी गई है। आतिशी ने अपनी दूसरी कुर्सी मंगवा ली है, लेकिन आतिशी जब शीश महल में रहेगी तो ये तो उस कमोड का उपयोग करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक थोड़ी लगाई है। शौच जाने के लिए, पोटी जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठने की रोक लगाई है। तो आतिशी उस कमोड का इस्तेमाल करेगी ये व्यक्ति, इसीलिए वहां से 12 कमोड चोरी करके ले गया। ये बहुत धूर्त किस्म का व्यक्ति है। इतना धूर्त व्यक्ति पूरे ब्रह्मांड में देखने से नहीं मिलेगा कि कमोड तक ये व्यक्ति चोरी कर लेता है। दिल्ली वालों को गंदगी और बदबू भरा पानी पीने के लिए व्यक्ति मजबूर करता है, और दिल्ली वासियों को चाहिए जब ये तुम्हारे दरवाजे पर आए वोट मांगने, इसको इसी की टंकी का पानी निकाल कर तुरंत पिलाया जाए, और इससे कहा जाए अगर तुम ये पानी पियोगे तो वोट देंगे। एक बोतल पर एक बोतल ये फ्री करता है दारू की, लेकिन एक दूध की थैली पर एक दूध की थैली फ्री नहीं कर सकता, क्योंकि मदर डेयरी वाले इसको 100 करोड़ रुपया रिश्वत नहीं देंगे। 100 करोड़ रुपया तो हैदराबाद वाले ही दे सकते हैं, शराब कारोबारी। तो झूठ के पांव कैसे होते हैं अरविंद केजरीवाल से ज्यादा कोई नहीं जानता। मुंह तो दिखा रहा है जनता को, लेकिन सारे मनगढ़ंत आरोप मोदी के ऊपर, सरकार, केंद्र सरकार के ऊपर, एलजी के ऊपर लगाता है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी बोल दो केजरी कि तुम्हारे ऊपर शर्तें क्यों लगाई गई हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट और संविधान की वजह से तुम बचे हो, तो उसी संविधान और सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हें मजबूर कर दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए। नहीं तो तुम इस्तीफा देने वाले नहीं थे। अगर तुम्हारे अंदर शर्म बाकी होती तो तुम कहते मैं जब तक कुर्सी ग्रहण नहीं करूंगा जब तक बरी नहीं हो जाता। लेकिन तुम्हें तो 2025 की चिंता सताने लगी है और पूरे देश से लोगों को बुलाने लगे हो, लेकिन ख्वाब तुम्हारा इस बार अधूरा ही रह जाएगा, ऐसा ही मेरा और दिल्ली की जनता का भी मानना है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विश्लेषण आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।